Jai Hind students, sorry for inconvenience, some sound is coming from behind. Today we will start the new topic of first chapter of class 9th of your class, that is nucleus. इससे पहले हम लोगों ने cell as a basic unit of life and then cell membrane, cell के characteristics, different types of solution, phenomenon of osmosis and diffusion पढ़ लिया था and cell wall भी पढ़ा था. Now the next topic comes is nucleus. Nucleus plays very important role in the cell. Your nucleus topic starts with a question that what do we observe in the temporary mount of onion peel with safranin and iodine solution. Okay, this activity is mentioned in the book earlier. ये activity book में पहले ही दिया हुआ है. We will do it in our practical classes. हम लोग practical class में इसको करेंगे. We will see that जब ओनियन पील को, ओनियन के सेल को हम लोग सैफ्रनिन से स्टेन करते हैं तो डिफरेंशिएटेड कलर में वो सेल जो है कलर्ड होता है. डिफरेंट रीज़न जो है वो डिफरेंट कलर, कोई बहुत लाइट कोई बहुत डार्क कलर को एब्जॉर्ब करता है. So what we observe, different regions of the cell get colored differentially. ये क्या प्रूफ करता है कि सेल का जो कंपोनेंट है डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग है. इसलिए सैफ्रनिन जो है वो अलग तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है और डिफरेंट कलर का रिफ्लेक्शन दे रहा है. फिर बुक में सैफ्रनिन, मिथाइलिन ब्लू, आयोडीन, इन सभी स्टेन्स का नेम यूज हुआ है. These all are different stains used to observe the cell under microscope. I am exactly teaching and prepared this slide according to your NCERT book. So I have also started the slide with the question. Okay, next, nucleus is seen how then when we stain the slide. जब हम लोगों ने ओनियन पील को या अपने चिक के सेल्स को भी देख सकते हैं. अगले एक्टिविटी में लिखा हुआ है 5.7, एक्टिविटी नंबर 5.7. उसमें आपको अपने चिक्स के सेल को देखना है अंडर माइक्रोस्कोप. व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर स्टेनिंग, मतलब सेल को स्टेन करने के बाद सैफ्रनिन से या मिथाइलिन ब्लू से या आयोडीन से एक अंडर माइक्रोस्कोप एक डार्क स्पॉट पूरे सेल एरिया के अंदर एक फील होगा, एक दिखेगा आपको. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ओके, देन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, if you have electron microscope in your lab then you can able to see. Simple compound microscope you can see the spatial structure of the nucleus. हमारे लैब में जो माइक्रोस्कोप है उसमें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम नहीं देख पाएंगे. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं तो उसमें स्पेशल अब न्यूक्लियस को कंसंट्रेट करेंगे. पहले हमने सेल को देखा, सेल में एक छोटा सा स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट विल बी न्यूक्लियस. फिर उस न्यूक्लियस को कंसंट्रेट करेंगे, उस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे. तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस? इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. ये डबल मेम्ब्रेन्ड लेयर्ड है, इसमें कवरिंग है इसकी, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे पूरे सेल की कवरिंग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसी तरह इसकी कवरिंग को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
inner plasm called, here the word plasma means any ground substance that is covered by cell membrane. जो भी अंदर का स्पेस जो है, सेमी फ्लूइड स्पेस, विस्कस लिक्विड, वो उस स्पेस को हम लोग प्लाज्म कहते हैं. So it is a nucleus, so the here the plasma will be called as nucleoplasm. इस न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड वोवन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जालीदार और आपस में उलझा हुआ थ्रेड, जैसे ऊन के गोले को हम खोल दें और वो आपस में उलझ जाए, वैसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा. दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटेरियल. उस क्रोमेटिन, उस न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा स्पॉट दिखेगा जिसका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, 11th में एंड मोर देन 11th उसमें पढ़ना है. दैट स्मॉल स्पॉट विद इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. ये न्यूक्लियस के फंक्शन में बहुत हेल्प करता है. ओके, देन what is the structure of nucleus? It includes the following structure. First, double layered covering called nuclear membrane. Second, the inner plasm called nucleoplasm, as it was cytoplasm in the case of cell. Woven thread like structure, chromatin material, here it will be woven, WOVEN. A small dense spot like structure called nucleolus. अब हम लोग अगले स्लाइड में एक एक करके स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखेंगे. Here we see the diagram of nucleus. You have to make it in copy. Nuclear membrane. Here you will observe that nuclear membrane is not continuous. It is broken at regular interval. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में टूटा हुआ है. दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर. हेयर यू आर एबल टू सी द क्रोमेटिन वोवन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस. यू हैव टू ड्रॉ इट इन कॉपी. नाउ कम टू वन बाय वन द स्ट्रक्चर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, it is double layered membrane interrupted with nuclear pore. ये डबल लेयरिंग का बना हुआ है, एक अंदर से और एक बाहर से, विथ इंटरप्टेड विथ न्यूक्लियर पोर. बीच बीच में जो पूरा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में ब्रेकेज है. ये ब्रेकेज क्यों है? इट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, टू द आउटसाइड. हम पढ़ेंगे बाद में कि न्यूक्लियस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये केमिकली गाइड करता है सारे दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को कि हाउ दे हैव टू डू देयर फंक्शंस, और ये गाइड वो केमिकल सिंथेसाइज करके करता है. न्यूक्लियस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है. इसका हम लोग हर क्लास में धीरे धीरे और ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे. Till 9th you have to know this only, that nuclear membrane is interrupted at regular interval. This interruption is called nuclear pores. These pores allow the transfer of materials from inside the nucleus, nucleoplasm, to its outside. Okay, here I have given a diagrammatic representation. How you have to draw? You can draw it easily by showing this nuclear membrane. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? न्यूक्लियस की कवरिंग हो गई, जो कि डबल लेयर्ड है और इसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है. नाउ द सेकेंड मटेरियल इज क्रोमेटिन मटेरियल, जो टर्म आया था. जब सेल कोई डिवाइड नहीं करता रहता है, नॉर्मल सेल रहता है और उसको भी डिवीज़न नहीं करना है, इफ़ दैट सेल विल बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, अगर वो उस सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो क्रोमेटिन मटेरियल दिखेगा. सेल चूँकि डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, वी नो डैट सेल हैज़ टू डिवाइड. सेल को डिवाइड करना है तभी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, या सेल डिवाइड करता है ताकि गैमेट्स बनते हैं.
तो सेल को डिवाइड करना है। तो जब भी कोई मैच्योर सेल डिवीज़न के फेज़ में जाएगा और वो जस्ट टू डिवाइड होगा, और डिवीज़न से पहले हम स्टेज को अंडर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में दिखेगा, मतलब हाईली छोटा रूप हो जाएगा उसका। मीन्स अब उस उलझे हुए धागे को मानो हम लपेट के और थोड़ा इलोंगेटेड लंबा टाइप का स्ट्रक्चर कर दें। जैसे ऊन को हम लोग अपने पूरे पाम में लपेटना शुरू कर दें, एक पाम में, और वो एक थोड़ा हल्का इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। दैट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। ओके, द वोवन मटेरियल इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटेरियल। जो ओवन उलझा हुआ मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नेटेड जाला लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल। And when it is condensed, the structure is called chromosome. This condensed structure is seen only when the cell has to divide. जब डिवाइड करने का रहेगा तभी सेल में ये क्रोमोसोम दिखेगा, एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्रोमेटिन मटेरियल दिखेगा। नाउ कम टू द पॉइंट कि ये क्रोमोसोम बना कैसे है, केमिकली किस चीज़ से बना है। हम लोग हमेशा वी आर गोइंग टू सी एंड मेंशन द केमिकल स्ट्रक्चर। रिमेंबर, वी नो द केमिकल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लिपिड एंड प्रोटीन. We know the chemical nature of cell wall. It is made up of cellulose. Now, what the chromatin material or chromosome made up of? It is made up of DNA and protein. In the diagram, in the structure, it is not the diagram, it is a photo click. In this click, the green helical structure, I will see it in your lab, in my lab. The green helical structure inside the chromosome, this is called as DNA. Okay, DNA, and in between this structure proteins are also found. These are the complicated structure which you have to study in the higher classes also. So there is many things to study about this structure. In this class we have to know only this, that DNA and protein is the chemical structure of chromosome. This DNA has some functional part, means whole DNA is not functional in our cell. Some segment of the DNA is functional, and this segment is called genes. आपने हमेशा जीन्स का नाम सुना होगा, जीन इज अ वर्ड that we will study in genetics, and gene is the segment of the DNA that controls the character of an organism. ये जीन ही है जिससे हमारा कैरेक्टर कंट्रोल होता है, जैसे हम कैसा दिखते हैं। हमारा जेनेटिक्स मीन्स हम अपने पेरेंट्स से कौन सा बिहेवियर कैरी किए, हमारा अपना फिजियोलॉजी कैसा है, हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स सिंथेसिस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो डैट ऑल आर डन बाय द सेगमेंट ऑफ DNA, that is genes. What they do, they controls the character, and the characters in biology or in genetics are also called traits. इसी कैरेक्टर को, जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं, जो जेनेटिकली गाइड होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं, उस कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं ट्रेट्स. इनहेरिट होना मतलब गुण को लेना, पेरेंट्स से अपने में हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, that are called as traits. So this is the next structure of nucleus. Means in nucleus, inside the nucleus we will observe woven chromatin material in normal cell. When the cell has to divide, then the chromatin material is condensed and form chromosome. Chromosome is chemically made up of DNA and protein. DNA full form is deoxyribonucleic acid. It is important, remember it.
Now this DNA has functional segments called genes, and what does the genes do? Genes controls our characters or traits. Now this function of nucleus. It is also called brain of the cell because it controls the function of other organelles also. And do you know how? They controls their function by this presence of DNA and genes, because DNA and genes synthesize the chemical substance. यही DNA और जो जीन्स हैं वो इंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स बनाते हैं और टाइम टू टाइम गाइड करते हैं ऑर्गेनल्स को, सेल्स को एंड देन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को कि व्हेन दे हैव टू डू व्हाट फंक्शन, कब उसको कौन सा फंक्शन करना है और कौन सा सेल किस रूप में डिफ्रेंशिएट करेगा, किस सेल को क्या फंक्शन करना है. सो इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल. इट प्लेज क्रूशियल रोल इन सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. It controls the activities of other cell organelles by chemical products of its DNA. These are the function of nucleus. Now, the next term which you have to study in this class, that on the basis of presence of nuclear membrane. See, every cell has its DNA, nucleic acid and its gene. Every living cell has its DNA. But its DNA is found freely into the cytoplasm, or is it found inside the nucleus? It depends upon the presence and absence of nuclear membrane. ये जो DNA है ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में मिल रहा है या न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड. इस आधार पे सेल को दो टाइप्स में बांटा जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ओके, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. इन इट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इट्स प्रिमिटिव स्टेज, in its very initial stage. That means the nucleus is not totally developed in prokaryote. Nuclear membrane is absent. Free nuclear region with nucleic acid DNA. फ्री न्यूक्लियर रीजन जो है वो सेल में इसी तरह दिखेगा, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं दिखेगा न्यूक्लियस की तरह. और लेकिन उस फ्री न्यूक्लियस रीजन को, उस फ्री रीजन को जहाँ पे डीएनए फ्रीली मिलेगा, दैट रीजन विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. उस रीजन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड. नो, और दूसरा डिफरेंस क्या है वैसे सेल में? एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहता है, न्यूक्लियस बहुत प्रिमिटिव स्टेज में रहता है, डीएनए ऐसे खुला हुआ रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है. दूसरी बात यह है उसमें दूसरे भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं. दूसरा भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडी विल बी नॉट फाउंड. एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट. बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स एक सेल का बना हुआ है और उसके न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है. Now come to the developed cell, that is eukaryote. Eu means real, karyote means nucleus. In eukaryotes, nucleus is found in developed stage, real stage. Here, well-developed nuclear membrane is found. DNA is inside the nucleus. Cell is developed with well membrane-bound nucleus. And the third difference is that all membrane-bound organelles are found in eukaryotes like mitochondria, Golgi body. If it is plants, then plastids. Then these all organelles will be found here. So, eukaryotic cell is developed. Prokaryotic cell are primitive. In prokaryotic, nuclear membrane is absent and other also membrane-bound organelles are absent. But in eukaryote, well-developed nucleus is present with nuclear membrane. All membrane-bound organelles are found.
Example, chick cell, onion cell, that we will see in the lab. Onion cell, it is a eukaryotic cell, and if we will see bacteria, then it is a prokaryotic cell. Okay, we conclude that न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस के आधार पर सेल दो प्रकार के होंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स हैं एंड यूकैरियोटिक डेवलप्ड सेल्स हैं. प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल chick cell, onion cell, and all the living organism that contains well developed nucleus. Here this slides ends the topic nucleus of your class. Always remember that I am following only the chapter syllabus, CBSE NCERT book syllabus of your class. We have to study many more topics under nucleus, but till this stage, class 9th, you have to read only these points. Okay, so don't read very large amount, very more than NCERT, and never read less than NCERT. Okay, this is the diagram of prokaryotic cell. You can write, you can draw, you have to draw in your copy, and it is a bacteria. Outer layer capsule, then cell wall, then the plasma membrane, then mesosome. As the bacteria lacks membrane bound organelles like mitochondria, Golgi body, then which organ or which shape, which type, which structure will perform the function of these organelles in this type of cell? क्या फंक्शन करेगा गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया? आखिर एनर्जी इसको भी चाहिए, इंजाइम्स केमिकल इसको भी चाहिए अपने लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए. तो ये अपना सेल हल्के फुल्के में मॉडिफाई कर लेता है और ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि इन प्लेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये स्ट्रक्चर फंक्शन करते हैं. वैसे ही एक स्ट्रक्चर है मीजोजोम, जो कि रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है. Inside the cell is the cytoplasm. Mention here nucleoid. It is nucleoid. It is underlined how the DNA material is spread in the cytoplasm. There is no nuclear membrane. There is no nucleus. Okay. The small hair-like structures coming out of the cell membrane is the pili, and one long whip-like structure चाबुक की तरह, that is flagellum. हेल्प करता है बैक्टीरिया को मूव करने में. एंड राइबोसोम्स आर देयर, प्लाज्मिड्स आर देयर. प्लाज्मिड वी विल स्टडी इन फर्दर क्लासेस. इट इज ऑल्सो अ स्मॉल न्यूक्लिक एसिड DNA like structure which also gives characteristic to the bacteria. About plasmid we have to read in higher classes. Plasmid also gives certain character to the bacteria. Draw this structure in your copy and please keep studying NCERT book and concentrate to the NCERT book only. Today we will study only the nucleus, its function and its structure. Okay, thank you.